बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अहमद एक दिहाड़ीदार मज़दूर था। एक दिन शाम को जब वो अपने काम से घर वापस लौटा, घर में दाखिल होते ही उसकी बीवी ने उसको बताया कि बेटे के बाजू में बहुत दर्द हो रहा है, इसको किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि इसके दर्द का इलाज वगैरह किया जा सके। अहमद फौरी तौर पर परेशानी के आलम में अपने बेटे को लेकर करीबी हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने उसके बेटे का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद एक इंजेक्शन उसके बाजू में लगा दिया। इंजेक्शन लगने के कुछ 1-1.5 मिनट बाद अहमद के बेटे ने दर्द से और तकलीफ़ से कराहना शुरू कर दिया। उसकी दर्द और जो तकलीफ़ है वो बढ़ती गई। साथ साथ उसके अहमद ने जब अपने बेटे का बाजू देखा तो उसके बाजू का रंग जो है वो नीला होना शुरू हो गया। अहमद ने फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करने की कोशिश की। डॉक्टर ने जब आकर दोबारा मुआयना किया तो उसके चेहरे पर वाज़ह परेशानी थी। डॉक्टर के चेहरे के तासरात बता रहे थे कि डॉक्टर ने कोई गलत इंजेक्शन जो है वो अहमद के बेटे को लगा दिया है। अब उसका साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया है और अहमद का बेटा जो है इस वक्त शदीद ख़तरे में है। बजाय इसके कि अहमद के बेटे का डॉक्टर प्रॉपर इलाज करता, उसने अहमद को बोला कि 1 मिनट ठहरे, मैं आता हूँ। उसके बाद वो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल से फ़रार हो गए और अहमद का बेटा वहीं पर तड़पता रहा। लेकिन इस कहानी के आखिर में उस डॉक्टर का लाइसेंस मनसूख हो गया और वो हॉस्पिटल जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा था वो भी सील हो गया। और उसके बाद जो अहमद है उसको मुआवजे के तौर पर हॉस्पिटल को मुनासिब रकम अदा करना पड़ी उसके बेटे के जो नुकसान हुआ उसके लिए। अब ये सब कैसे हुआ? अहमद ने कौन सा ऐसा तरीका अख्तियार किया, कौन सी कानूनी चाराजोई की जिसकी बुनियाद पर अहमद जो है वो डॉक्टर का लाइसेंस मनसूख करवाने में कामयाब रहा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। याद रखें, दौरान इलाज अगर आपके पेशेंट के साथ, आपके मरीज़ के साथ किसी किस्म की लापरवाही बरती जाती है या उसका कोई गलत इलाज किया जाता है जिसकी वजह से आपके मरीज़ की जान जाती है या मरीज़ को कोई नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है या उसका कोई अज़ा जो है वो ज़ाया हो जाता है, तो पाकिस्तान में कानून मौजूद हैं। आप उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं और आप इंसाफ हासिल कर सकते हैं। अगर फोरम्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला फोरम है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। आप वहां पर एप्लीकेशन देंगे उस डॉक्टर के ख़िलाफ़, उस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़। इसके नतीजे में उस डॉक्टर का लाइसेंस मुअत्तल भी हो सकता है, मनसूख भी हो सकता है। हॉस्पिटल का लाइसेंस मनसूख हो सकता है, मुअत्तल हो सकता है। सबसे पहला फोरम आपने ये अडॉप्ट करना है। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ज़ाहिर है वो फ़ाइल वगैरह तो होती है, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो सारी फ़ाइल रिकॉर्ड हर चीज़ बनी होती है हॉस्पिटल की। उसकी बुनियाद पर आपने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में सबसे पहले डॉक्टर और उस हॉस्पिटल के खिलाफ एप्लीकेशन देनी है। दूसरे नंबर पर आपके पास जो फोरम है वो पीपीसी की दफ़ात 319, 20 और 22 और 337 जो है ये इस जुर्म के साथ डील करती हैं। अगर आपके मरीज़ की खुदा न खास्ता जान चली जाती है डॉक्टर की गफलत की वजह से, तो 320 और 22 इस जुर्म को डील करते हैं। अगर आपके मरीज़ का कोई जानी नुकसान हुआ है, मतलब कोई इसका अज़ाज़ आया हुआ है, उसका कोई बाजू, पैर, आँख या कान कोई चीज़ उसकी ज़ाया हो गई है, तो फिर 337 के तहत आप पीपीसी के सेक्शन 337 के तहत आप उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तीसरा फोरम जहाँ पे आपको जो माली नुकसान हुआ है उसका मदावा किया जाए, या अगर आपका मरीज़ की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है, अब उसके ऊपर इलाज मुआवजा कराने के लिए काफ़ी खर्चा आएगा, तो उसके लिए पैसे कहाँ से हासिल किए जाए, वो फोरम आपके पास कंज्यूमर कोर्ट है। आपने कंज्यूमर कोर्ट जाना है तमाम दस्तावेज़ात के साथ कि मैंने ये इलाज करवाया था और इसके नतीजे में ये गड़बड़ हुई, मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा, अब इसको ठीक करने के लिए मुझे मेरा इतना खर्चा आएगा। और 100% कंज्यूमर कोर्ट आपको आपका तमाम अखराजात बमा आपका अगला इलाज जो आपने करना है और उसके साथ वो हर्जाना और जो अखराजात आपके इस कानूनी प्रोसीडिंग पर आ रहे हैं वो तमाम जो पैसे हैं वो आपको मुतलका जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनसे, हॉस्पिटल से आपको वो कंज्यूमर कोर्ट दिलवाती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। अगर हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।